रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस, वर्तमान में वाराणसी, में हुआ था। उनका पूरा नाम रविशंकर चौधरी था और वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान सितार वादक थे। उनकी कला ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संगीत को पहचान दिलाई। रविशंकर का बचपन बहुत ही सृजनात्मक माहौल में बीता। उनके बड़े भाई उदय शंकर एक प्रसिद्ध नर्तक थे और वे अपने भाई के साथ दुनिया भर में कई नृत्य और संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। 1938 में रविशंकर ने प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां से सितार की शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। अलाउद्दीन खां, जिन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है, ने रविशंकर को सितार की बारीकियों से परिचित कराया और उन्हें एक महान कलाकार बनाया। रविशंकर ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की, जहां वे 1949 से 1956 तक संगीत निर्देशक रहे। उन्होंने कई शास्त्रीय रागों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और पश्चिमी संगीतकारों के साथ भी काम किया। 1960 के दशक में उन्होंने प्रसिद्ध पश्चिमी संगीतकारों जैसे जॉर्ज हैरिस, बीटल्स बैंड के सदस्य, के साथ मिलकर काम किया। इस सहयोग ने उन्हें पश्चिमी दुनिया में और भी प्रसिद्ध बना दिया और भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाया। रविशंकर ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन किया और भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य किया। उन्होंने कई शास्त्रीय रागों को नए सिरे से प्रस्तुत किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नई दिशा दी। उनकी संगीत यात्रा ने उन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने का सम्मान दिलाया। उनकी संगीत यात्रा में कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। 1956 में उन्होंने पहली बार पश्चिमी देशों का दौरा किया और भारतीय संगीत का परिचय दिया। इसके बाद 1960 और 1970 के दशकों में उनके कई कॉन्सर्ट्स और एल्बम्स ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। 1967 में उनके एल्बम रागा ने पश्चिमी दर्शकों के बीच खासा लोकप्रियता हासिल की। इसी समय उनके जॉर्ज हैरिस के साथ सहयोग ने भी भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी, जिससे वह पश्चिमी युवाओं में भी लोकप्रिय हुए। रविशंकर को पश्चिमी संगीतकारों के साथ काम करने की नई शैली विकसित करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी संगीत के मेल से नए प्रयोग किए, जिनमें शास्त्रीय और जैज संगीत के सम्मिलन ने एक नई धारा को जन्म दिया। वे ये साबित करने में सफल रहे कि भारतीय संगीत न केवल अपने आप में समृद्ध है, बल्कि विश्वभर के अन्य संगीत शैलियों के साथ भी सहजता से घुल मिल सकता है। 1966 में मॉन्टेरी पॉप फेस्टिवल और 1969 में वुडस्टॉक फेस्टिवल में उनकी प्रस्तुतियां ऐतिहासिक मानी जाती हैं। इन आयोजनों ने पश्चिमी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति उत्सुकता और समझ पैदा की। रविशंकर की प्रमुख रचनाओं में संगीत राग मालिका, चौरसिया और रागांजलि जैसी कृतियां शामिल हैं। उन्होंने कई फिल्मों के लिए भी संगीत दिया, जिसमें सत्यजीत रे की प्रसिद्ध अपूत्रई, पाथिर पांचाली, अपराजितो और अपोर संसार प्रमुख है। इन फिल्मों के संगीत ने भारतीय सिनेमा में भी एक नए युग की शुरुआत की। उनकी कला को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें फ्रांस से लीजन ऑफ ऑनर और ब्रिटेन से नाइटहुड भी प्राप्त हुए। रविशंकर का जीवन भारतीय संगीत की सेवा और उसकी वैश्विक पहचान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम किया। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई के साथ साथ एक सार्वभौमिकता भी थी, जो हर प्रकार के श्रोता को जोड़ती थी। रविशंकर का जॉर्ज हैरिस के साथ संबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जॉर्ज हैरिस ने भारतीय संगीत के प्रति गहरा लगाव विकसित किया और रविशंकर को अपना गुरु माना। इस सहयोग के कारण न केवल रविशंकर को पश्चिमी संगीत प्रेमियों में लोकप्रियता मिली, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत ने भी अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिदृश्य पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। जॉर्ज हैरिस ने रविशंकर को गॉडफादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक कहकर सम्मानित किया। रविशंकर के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष उनकी शिक्षण विधि थी। उन्होंने भारतीय संगीत की शिक्षा को व्यापक रूप से फैलाने के लिए कई संस्थानों की स्थापना की। 1980 में उन्होंने अमेरिका में रविशंकर फाउंडेशन की स्थापना की, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिक्षण और प्रसार के लिए काम करता है। इसके अलावा उन्होंने 1960 में मुंबई में किंसले संगीत विद्यालय की स्थापना की, जिससे कई उभरते सितार वादक और संगीतकारों को प्रशिक्षण मिला।
उनकी संगीत साधना की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे लगातार नए प्रयोगों के लिए तैयार रहते थे, चाहे वह भारतीय शास्त्रीय संगीत में नए रागों का समावेश हो या फिर पश्चिमी संगीत के साथ संयोजन। रविशंकर ने हमेशा अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया। उनके अनुसार संगीत सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम था। रविशंकर का अंतिम समय भी संगीत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वे अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पहले तक संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे और संगीत का प्रचार प्रसार करते रहे। रविशंकर का जीवन केवल संगीत में ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान, शांति और मानवता के संदेश को भी प्रसारित किया। वे भारतीय संगीत के सच्चे राजदूत थे, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले गए। उनका जीवन दर्शन और संगीत दोनों ही इस बात पर आधारित थे कि संगीत मानवता की भाषा है और यह सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे जाकर लोगों को जोड़ता है। रविशंकर का संगीत भारतीय शास्त्रीय परंपराओं में गहराई से निहित था, लेकिन उन्होंने इसे एक समकालीन और सार्वभौमिक आवाज दी। उन्होंने भारत के विभिन्न शास्त्रीय संगीत वाद्यों जैसे कि तबला, पखावज और सरोद को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनके साथ संगीतकार जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और विलायत खां जैसे महान कलाकारों ने भी काम किया और उन्होंने भारतीय संगीत को एक नए स्तर पर पहुंचाया। रविशंकर का निधन 11 दिसंबर 2012 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ। उनका जीवन संगीत की सेवा में समर्पित था और उन्होंने अपने संगीत से दुनिया भर के लोगों के दिलों में भारतीय संगीत की गहरी छाप छोड़ी। उनके योगदान को भारतीय और वैश्विक संगीत इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा।